नैना तेरे को कुछ खाते ही पलटी क्यों हो जाती है? हाथ दे तो अपना। ये तो प्रेग्नेंट है। हरामखोर, किससे मुंह काला करा के आई है? मम्मी मेरे कॉलेज का दोस्त है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। कल वही प्यार करती थी तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? चल फोन लगा उसके पास। बेटा दादी माँ के भरोसे मत बैठ, लेकिन हॉस्पिटल बहू का दर्द बढ़ते जा रहा है। ठीक है मम्मी रुको, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ ले चलने के लिए। हाँ बोलो। राज संगमरमर मंदिर पास जाओ, बहुत जरूरी काम है। ठीक है आ रहा हूँ। मम्मी गाड़ी का इंतजाम हो गया है, मैं लेकर आ रहा हूँ। ये क्या है नैना? कोई सवाल जवाब नहीं, चुका बढ़िया पंडित जी मंत्र है। मम्मी जी वो गाड़ी लाने गए कि पूरा हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। भाई ये सब क्या है बेटा? चौकिया मत, इससे मेरी बेटी की शादी हो गई है। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को अपने पैर की चंगुल फंसाकर प्रेग्नेंट कर दिया है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। ये क्या कर रही हो नैना? राशन का डिब्बा क्यों फेंक रही हो हमारे ऊपर? तो क्या कर रहे थे? कह रहे उड़ा सब खत्म हो गए, लेकिन नहीं लाए तो क्या इस डिब्बे का चाट डालूंगी? नहीं बहू, वही जा रहे थे। देख परचूर जी बना लिया है, जल्दी से झोला लेकर आ। कितना हुआ भगवती भैया? हो गया 2525 रुपया। भगवती भैया ये सबका इतना सारा सामान किस लिए ले जा रही है? अरे शकुंतला आज उसके पोते की बार हुई है, सबको खाना खिला रही है। सब लोग जा रहे हैं सबका क्या खाना खाने। अगर तूने उस दिन सबका से माफी मांग लिया होता तो आज हम वहाँ बैठ के गर्मा गर्म पूरी पनीर की सब्जी काला जाम खा रहे होते। मम्मी तो क्या हुआ, आज चलकर पैर पकड़ के माफी मांग लेता हूँ, तब तो माफ करेंगी। जा जल्दी से मांग माफी, खाना ठंडा हो रहा है। अच्छा चाची माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कभी नहीं आपकी बेटी को गलत नजर से देखूंगा। अरे उठ जा बेटा, इतनी कठोर दिल की नहीं है, माफ कर दिया है। चढ़ी पर खा ले, नहीं तो तेरे चाची बुरा मान जाएंगे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। मैं कमरिया धीरे 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 धीरे। शकुंतला चल जल्दी से, कथा खत्म हो जाएगी तब चलेगी क्या? बहू मैं उर्मिला काकी के यहाँ जा रही हूँ, तुमसे ऊपर मत जाना, बेवड़े का कोई भरोसा नहीं है। हाँ ठीक है मम्मी जी, हमें क्या जरूरत है बेवड़े के पास जाने की? हम पार्टी करेंगे। रानी जी कितना पी लिया है बेवड़े ने, 2 घंटे से चिल्लाए जा रहे हैं। कोई लड़की वड़की तो लेकर नहीं आए हैं। हाँ जी लोग तो वही रहा, बेचारे धज्जियां उड़ा दे रहे होंगे। दीदी चलो देखे तो क्या कर रहे हैं, एक लड़की की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं, मैं शराब। अरे भाभी जी वहाँ से क्या देख रही हैं? आइए आज तक के लिए पूरा दिल खाली पड़ा है। बहू कहाँ गई थी ना? चल यहाँ से। हे बुढ़िया छोड़, कितना मजा आ रहा है लड़के साथ डांस कर रहे हुए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। फूफी जा रही हो क्या? हाँ बेटा जा रही हूँ, काफी दिन हो गए आए। क्या हुआ फूफी, बड़ी उदास लग रही हो? तो क्या करूँ बेटा, ऐसे रिश्तेदार है कि जाते समय फूटी कौड़ी भी नहीं रहती विदाई के नाम पर। उदास नहीं रहूंगी तो क्या नाचूंगी? क्या विदाई नहीं दिए हैं? फूफी आप 2 मिनट रुकिए, अभी बताता हूँ इन सबका। मम्मी फूफी अपने घर जा रही है, आप सबने विदाई क्यों नहीं दी उनको? अरे तुम मुझसे क्यों चिल्ला रहे हैं? जाके वही महारानी से बोलो, मालकिन तो उसे ही बनाए हो ना। अरे बेटा रहने दे जाने के लिए, मैंने बोला तेरी फूफी जा रही है विदाई दे, लेकिन जैसे नागिन पुकार रही है। मैंने तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मम्मी तुमसे फूफी को विदाई देने के लिए कह रही थी, दिया क्यों नहीं? अब क्या करूं दीदी, वो जमाना नहीं रहा कि कुछ भी उठा के दे दूं, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करिए, राज गया अभी पिछवाड़े में डंडा कर देगा उसके, अभी देखना कैसे लाकर देती है। नमस्ते फूफी, जल्दी फिर आइएगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? अरे मम्मी कोई चाय वाय देगा कि नहीं? अब इसके लिए लेट हो रहा है। ये बहू कहाँ रह गई, अभी तो से चाय नाश्ता नहीं दी। ये देखो अभी महारानी सो के उठ रही है, जाके चाय नाश्ता क्यों नहीं देती उसे? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुनाई नहीं दे रहा क्या? मम्मी आप अभी सो के उठ रही है क्या? हाँ बेटा थोड़ी आंख लग गई थी। मम्मी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला। नैना कहाँ है? अंदर में है बेटा, चाय नाश्ता लेकर बैठी है। अरे मम्मी बचाओ। मम्मी आपने बताया नहीं, उस बुरी औरत के अंदर बुरी आत्मा घुस गई है।
बहू कहाँ है? यही एब्रो बनवाना था, वो शादी में जाना है ना। चाची जाइए, अंदर है। बहू चाय ले आ। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई उठने में। लग रहा है शकुंतला धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। लीजिए मम्मी जी। राज कहाँ है? मम्मी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। मुझे क्या पता, लेकर तू सोई थी, पूछ मुझसे रही है। नहीं मम्मी जी, जब मैं सो के उठी थी तभी वो बिस्तर पे नहीं थे। हाँ बहू, कल शाम को इसे बुड्ढे ने उल्टा सीधा कहा था, गुस्सा होकर कहीं भाग तो नहीं गया? देख रही है बहू, अभी भी इस बुड्ढे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जाके ढूंढता क्यों नहीं कहीं? शकुंतला पूरे गांव वाले से पूछ डाला, किसी ने नहीं देखा उसे। अरे तो दौड़ दौड़ के मेरे पास क्यों आ रहे हो? जाके जल्दी से थाने में रिपोर्ट लिखाओ, मेरा बेटा। मम्मी जी, अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सब पर दया प्रथा का केस लगाऊंगी। साहब क्या हुआ, मिला मेरा बेटा? माता जी आप परेशान मत हो, यहाँ उसे कल तक जिंदा है मुर्दा ढूंढ निकालेंगे। क्या हुआ मम्मी, इन पुलिस वाले को क्यों बुलाई हो? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ऑफिस से फोन? जी सर। राज, हम सब तुम्हारे घर में मीटिंग करने आ रहे हैं। तो क्या घर पे आ रही मीटिंग करने? हाँ, कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए। क्या हुआ बेटा, बंदर की गाड़ की तरह मुंह क्यों बना रहा है? कौन था? मम्मी मेरे ऑफिस के पास आ रहे हैं घर पर मीटिंग करने के लिए। हे भगवान, कहीं वो सब तेरे चुड़ैल पत्नी को देख के डर ना जाए। जल्दी से फोन करके बोल दे थोड़ा ढंग से मेकअप कर ले। हाँ राज। तारा, मेरे ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, जाके जल्दी से तुम थोड़ा मेकअप कर लो। क्या मेकअप कर लूं? किसी से कब सुंदर हूँ क्या? अरे यार, जितना कह रहे हो उतना करो। और हाँ, जब तक मैं आ ना जाऊँ सबको खुश रखना। ठीक है, रखिए। हाय प्लीज कम इन। राज ने कहा तो सबको खुश करने के लिए, लेकिन ये लोग तो हंसी नहीं रहे। लाओ गुदगुदी लगा देती हूँ, खुश क्या अभी ऐसे पागल हो जाएंगे। गुदी गाती गुदी गाती गुदी गाती गुदी गाती गुदी गाती गुदी गाती। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। देवरानी जी, आप सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो इस बार मैं भी उनके साथ शहर जा रही हूँ। अच्छा, महारानी चली गई तो घर का सारा काम माँ जी मुझसे करवाएंगी, कुछ तो करना ही होगा। माँ जी, इस बार देवरानी जी भी शहर जा रही हैं। क्या वो भी शहर जा रही है? वो मेरे बेटे को बर्बाद ही कर देगी। माँ जी, अगर देवरानी जी राज के साथ शहर गई तो आपको एक पैसे भी नहीं मिलने वाले। हाँ बहू, इसकी वजह से कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा सुन, मैं जैसा कह रही हूँ तो ऐसा ही करना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। माँ जी, वो लोग आ रहे हैं। हे भगवान। अरे माँ को क्या हुआ? राज, मुझे लग रहा है माँ जी को फिर से बीपी की दिक्कत हो रही है। अन्नू, बीपी वाली दवा ले आओ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। माँ जी लीजिए। बेटा, इस बार तुम दोनों शहर जा रहे थे क्या? हाँ माँ, जा तो रहे थे, लेकिन आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जाएंगे? क्या अन्नू की सासू माँ ने सही किया? कमेंट में जरूर बताएं। दीदी, आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता? कर दिया ना इतना बड़ा नुकसान। देखा भाभी, आपने कैसे धोत जमा रही है। आपने जान के थोड़े ने गिराया था। वैसे भी घर का हर एक सामान बड़े भैया ही लाते हैं। क्या हुआ मनु? कुछ नहीं, मेरी तो इस घर में इज्जत ही नहीं है। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? भैया कुछ पैसे दे दीजिए, अन्नू को शॉपिंग कराने ले जाना है। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, खुद तो कमाना धमाना है नहीं। तुम दोनों को तो इन्हीं के पैसों पर ऐश करना है। बहू, तू ऐसे क्यों बोल रही है? माँ भाभी बोलेंगे क्यों नहीं, जब आपने हर चीजों का मालिक भैया को बना दिया है। चुप कर तू। मुझे मालिक इसलिए बनाया गया था क्योंकि तू उसके लायक नहीं है। राज, मैं तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल करोगे। चलिए मैं यहाँ से। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दीदी, आपने पंखा क्यों बंद कर दिया? अरे आप तो जानती हो ना, इस बार बिजली का बिल कितना ज्यादा आया था। अच्छा आप ये सब छोड़िए, बताइए आप दोनों यहाँ क्यों आई हो? दीदी, वो हम पूछने आए थे कि आप हील वाली सैंडल कहाँ से ली थी? अच्छा, वो ब्रांडेड सैंडल? अरे वो बहुत महंगा है, आप दोनों की बस की बात नहीं है। अच्छा आप दोनों दुखी मत हो, इसका सेम कॉपी लॉकर मार्केट में मिलता है, आप वहीं से ले लेना। ठीक है दीदी। दीदी, वो मैं कह रही थी,
देवरानी जी बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ तो एक पंखा भी नहीं है। हाँ दीदी, गर्मी तो बहुत लग रही है। मैं सोच रही थी हम तीनों कुछ पैसे मिलाकर एक पंखा ले लेते हैं। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। लो बेटा। मम्मी, ये पानी तो एकदम गर्म है। बेटा गर्म तो है लेकिन पीना तो पड़ेगा ना। मम्मी, पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से ठंडा पानी ले आऊं क्या? हाँ बेटा, जा ले आ। आंटी जी, एक बोतल फ्रिज का पानी दे दीजिए। रुको बेटा, मैं लेके आती हूँ। ये लो। अरे भैया, आइए बैठिए ना। अन्नू, जा जल्दी से कमला आंटी के यहाँ से फ्रिज का पानी मांग ला। ठीक है मम्मी। आंटी, ठंडा पानी दे दीजिए। रुको लाती हूँ। एक दिन दे क्या दिया, ये तो हर रोज आने लगी। ये लो। मम्मी, खाना निकाल दो। ठीक है बेटा, मैं निकाल रही हूँ, और तू जा ठंडा पानी ले आ। आंटी जी, पानी। कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। हमारी माँ ने फ्रिज नहीं लगवाई है, जब मन किया तब चल पड़ी। जाओ यहाँ से। नमस्ते दीदी, आइए बैठिए। नमस्ते। अन्नू बेटा, पानी ले आओ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। बेटा मुझे तो लड़की पसंद है, तुझे कैसी लगी? माँ अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद दीदी हमें तो लड़की पसंद है। आप बताइए आपको मेरा बेटा कैसा लगा? दीदी, मेरी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। बेटा ला अपना हाथ दे। है। लगता बड़े अमीर लोग हैं, शादी के पहले इतना दे रहे हैं तो शादी के बाद कितना देंगे? और क्या। अच्छा ठीक है दीदी, हम चलते हैं। किसी पंडित से अच्छा मुहूर्त निकलवा लीजिएगा। ठीक है दीदी। सुनिए, आप लोग कहाँ आकर फंस गए? लड़की की चाल चलन बहुत खराब है। माँ, मुझे ऐसी लड़की शादी नहीं करनी, मैं भी जाके मना कर देता हूँ। रहने दे बेटा, घर चल के मना कर देंगे। चलो काम हो गया। क्या हुआ बेटा, खाना तैयार हुआ कि नहीं? हाँ माँ, किचन में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही, लग रहा जान ही निकल जाएगी। चलिए माँ, आप खाना खा लीजिए। हाँ बेटा चल। माँ, वो 2 लोगों का खाना पैक कर देना, और हाँ थोड़ा ज्यादा ही पैक करना। हाँ ठीक है बेटा। मम्मी, 2 लोगों का खाना पैक करने के बाद हम दोनों के लिए खाना ही नहीं बचेगा। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे बेटा हल्ला मत कर, आज कैसे भी करके बना रही है, मुझे शाम को समझा दूंगी। आप रोज यही कहती हैं, आपको तो बनाना नहीं पड़ता। मम्मी, आज शाम को क्या बनेगा? बेटा रात तो बाहर ही खा के आएगा, जो तेरा मन किया ही बना ले। ठीक है मम्मी। बेटा खाना बन गया? हाँ मम्मी, 5 मिनट रुक जाइए, तब निकालती हूँ। हाँ भाई, मैं अभी लेके आ रहा हूँ। माँ, हाँ बेटा। वो माँ बाहर खाना मिल नहीं पाया ना, तो 5 लोगों का खाना निकाल दो। आप दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमेशा खाना बना दो, खाना बना दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, और सब ठीक है? हाँ मम्मी, अपने बताइए। हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ। और बेटा मैं कह रही थी ना, थोड़े पैसों की जरूरत है। बताइए कितने पैसे की जरूरत है? तो बेटा ज्यादा नहीं, 10,000 अगले महीने वापस कर दूंगी। ठीक है मम्मी जी, हो जाएगा, आप आइए। बुढ़िया आज फिर फोन की थी, पैसे मांग रही थी रात से। एक बेटा है, साथ में कमा रहा है, लेकिन फिर भी हर महीने रात से पैसे मांगती रहती है। इनका तो एकदम से दिमाग ही खराब हो गया है। कोई चिंता तो है नहीं, ना मेरी ना बच्चों की, लेकिन तो इस बार मैंने पैसे देने ही नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। अनु जाओ पानी ले आओ। मम्मी आप बैठिए, मैं पैसे ले आता हूँ। मम्मी, राज कहाँ गई? बेटा मैंने सुबह रात के वक्त फोन किया था ना, थोड़े पैसों के लिए, वही लाने गया है। क्या इसका मतलब सुबह मम्मी ने फोन किया था पैसों के लिए? अनु, वो जो मैंने अलमारी में पैसे रखे थे कहाँ गए? राजू, मैंने आज अलमारी की साफ सफाई की थी ना, इसलिए पैसे दूसरी जगह रख दिया। अभी रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए मम्मी। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ। नमस्ते मम्मी। अनु पानी ले आओ एक गिलास। राजू, देवरानी जी और देवा जी दोनों प्रयागराज महाकुंभ मेले में जा रहे हैं। अच्छा, अरे भाई जाएंगे क्यों नहीं, कि सरकारी नौकरी लग गई है। और वो अम्मा बाबू जा रहे हैं कि नहीं? राज माँ जी कह रही थी जाने के लिए, लेकिन देवा जी ने। क्या करने आप दोनों वहाँ पे जाएंगे, इतनी भीड़ होती है, खुद तो परेशान होंगे, हमें भी परेशान करके रख देंगे। कोई जरूरत नहीं है जाने की। ये क्या बात हुई, जब अम्मा बाबू का जाने का मन है तब क्यों नहीं ले जा रहे हैं? राज, हम एक काम करते हैं, हम दोनों भी महाकुंभ मेले में चलते हैं। वैसे अम्मा बाबू को भी साथ ले चलेंगे। कहाँ उतनी दूर मेला देखने जाएंगे, बहुत खर्चा लगेगा। राज, अब बहाने मत बनाइए, मेरे पास है पैसे। मतलब वो जो आपके जेब से 10-10 रुपए निकालते थे ना, वही पैसे। अच्छा ठीक है, मैं जाके अम्मा बाबू से पूछ लेता हूँ, चलेंगे कि नहीं?
अम्मा, बाबूजी। क्या हुआ बेटा? अम्मा, मैं और अनु महाकुंभ के मेले में जा रहे हैं, तो आप दोनों भी तैयार रहिएगा। नहीं बेटा, वहाँ इतनी भीड़ होती है, कौन संभालेगा हम दोनों को? अम्मा आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आप दोनों को। अनु तुम आराम करो, मैं भी आ रहा हूँ। माँ वो अनु की डिलीवरी का टाइम हो गया है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्या करूँ, अपनी अभी तोड़वा दूँ? अरे हाँ, तो अपनी अभी तुड़वाएगा? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कोई जरूरत नहीं हमें टेंशन लेने की, उसके मायके वाले है नहीं, जब सारा खर्चा वही देख रहे हैं तो क्या डिलीवरी का खर्चा नहीं देखेंगे? तू जा, मैं बहू से कह देती हूँ, अपनी माँ से बात कर लेगी। बहू कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ जी बैठिए। बहू मैं कह रही थी ना, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जा, अब जैसे तेरी डिलीवरी हो जाएगी तब चली आना। अब यहाँ रहेगी ना, तुझे उठने बैठने में दिक्कत होगी, वहाँ खुलकर रह लेगी। लेकिन माँ जी। किसका फोन है बहू? मम्मी का। हाँ मम्मी। और बेटा क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, बैठी हूँ। मम्मी वो सासू माँ कह रही थी कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जा, जब डिलीवरी हो जाएगी तो चली आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? अभी तो जब मैं कह रही थी भेजने के लिए तो कह रहे थे काम कौन करेगा, अब जब पैसे खर्च करने की बताई तो कह रहे हैं मायके चली जाओ। अरे मैं वहाँ तेरी शादी करके ही पछता रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी भेज रही हूँ तो चलिए आ, लेकिन इस बार जब लेने आएंगे ना तब बताऊंगी। ठीक है मम्मी। आगे देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए।